तो हर यूनिवर्स की खबरें बांटने तुम्हारा मल्टीवर्सल खबरें वाला लौट चुका है टोकरी भर भर के अपडेट्स लेके। सो आज हम एमसीयू के एक्समैन मूवी से लेके डीसीयू के चक्कर काट के डेडपूल 3 के अगले ट्रेलर तक सबके हालचाल जानेंगे। सो अंदर की बात है, गॉडजिला की सवारी करना चाहते हो तो जान पहचान है, करवा दूंगा, लाइक ठोको, शुरू करते हैं। तो पहले तो सर, वॉचर रिपोर्ट्स के पिछले एडिशन में मैंने जो बताया था कि मार्वल अब से सिर्फ गारंटीड हिट्स पे ही काम करना चालू कर दी है, जिसके लिए उन्होंने आगे आने वाले जो कुछ भी सारे ढीले ढाले प्रोजेक्ट्स थे उन सबको मतलब कैंसिल कर दिया है, जिनमें से एक गिरा हुआ पत्ता हमारा इटरनल्स 2 का भी था। तो अब रिपोर्ट्स हमारे तैर के आए हैं कि इटरनल्स 2 कैंसिल तो हो चुका है, बट नहीं भी मेरे साइबरियन हस्कीज का माना जाए तो इटरनल्स 2 को मार्वल एक अलग ही प्रोजेक्ट में ट्रांसफॉर्म कर रही है, जिसका नाम तो ऑब्वियसली देखो कुछ और ही होगा, बट इसमें हमारे सेलेस्टियल्स और इटरनल्स की स्टोरी स्टिल कंटिन्यू होगी। और यहाँ पे सर एक पल रुक जाओ, क्योंकि इससे मुझे याद आया कि 2022 के कॉमिक कॉन से पहले मार्वल ने ऐसे ही एक प्रोजेक्ट का नाम पेटेंट तो वैसे किया था, सेलेस्टियल्स एंड ऑफ टाइम। सो मे भी देखो, हमको नहीं पता, बट हो सकता है कि इटरनल्स 2 की स्टोरी अब इसी में ही देखने मिले। फिर इसके बाद भाई, जैसे मैंने कहा था, कोई क्रेडिट देता नहीं, बट कोई ना रिपोर्टेडली हमारे कैंग अभी भी अवेंजर्स 5 और 6 के मेन विलन होंगे ही होंगे, कोई कहीं नहीं जा रहा। विच मींस देखो, फॉर श्योर हमारी मार्वल रिकास्ट तो करने ही वाली है, या हू नोस में भी कर भी चुकी हो। बस यहाँ पे एक छोटू सा कैच, बिल्कुल नहीं है, बड़ा सा कैच है कि मार्वल कैंग को तो रखेगी ही, बट इसके साथ वो मल्टीवर्स सागा में एक और मेजर विलन को भी लाना चाहते हैं। वैसे बुलाए तो मैं खुद भी आ जाऊं, ऐसा कोई ईगो है नहीं, बट पता है नहीं बुलाएंगे। तो आई थिंक ये दूसरे विलन के लिए मेरे अलावा ऑब्वियसली डॉक्टर डूम से बेहतर ऑप्शन कोई हो ही नहीं सकता। वैसे तो मेकर और मॉलिक्यूल मैन भी है, बट ये बंदा भाई कूटनीति में एक्सपर्ट है, कैंग की बात मान के उसके साथ ऐसे काम करता रहेगा, और मौका मिलते ही सपोज ले लो सीक्रेट वॉर्स के एंड में उसे बिट्रे करके उसके सारे पावर्स ले ले, जिससे फाइनली भाई अवेंजर्स के 7th पार्ट यानी सीक्रेट वॉर्स पार्ट 2 में हमें गॉड एम्परर डूम देखने मिले। और ऐसा हुआ तो भाई हमारे लिए तो विन ही विन है, बिकॉज कैंग का वो दहशत भी देखने मिल जाएगा और एक मोर कॉमिक एक्यूरेट सीक्रेट वॉर्स में मिल जाएगा। बट यहीं पे देखो, मिलने की बात से याद आया कि नागपुर के सूत्रों के हिसाब से एरन टेलर जॉनसन को जेम्स बॉन्ड का रोल ऑफर किया गया है। वैसे यहाँ भी मुझे केवल साहब को ही देखना था, बट कोई ना, वही विन सम वही लूज सम, और वैसे भी खराब कौन बोल रहा है खराब है, अच्छे हैं, बन गए तो अच्छी बात है, मैं कुछ बोल थोड़ी रहा। बट यहीं पे हमारे नील नितिन मुकेश एरन साहब टेलर जी जॉनसन भाई ने सोनी के कारनामों की भी ऐसे इनडायरेक्टली निंदा भी की है, और क्रेवेन को हाइप भी। रिसेंटली उन्होंने ऐसे सीधा बोल दिया है कि बहुत हो गया इन स्टूडियोज का, जिनके फिल्म्स के लिए लोगों का थिएटर्स में आने का भरोसा उठते जा रहा है। बट बिलीव में, अगर क्रेवेन की बात करूं तो ये अलग होगी, क्योंकि अगर मुझे इस फिल्म, इस कैरेक्टर में ऐसे कुछ वर्थ इट नहीं दिखता तो मैं खुद भी नहीं बनाता। पता नहीं भाई, ये जॉनसन लोग ही ज्यादा भोले होते हैं, या सोनी सही में फिल्म के लिए एक अलग स्क्रिप्ट है और एक्टर्स को दिखाने के लिए एक अलग ही बनाती है। फिर इसके बाद चाहे डीसीयू के घर में अभी तक गेस्ट आए ना हो, बट जेम्स गन हमारे रोटी सेकते जा रहे हैं। एटलीस्ट साहब जी ने 28-29 तक तो प्लान्स भाई बना ही दिए हैं, बिकॉज रिसेंटली हमारा ये भी कंफर्म हो चुका है कि एक लाइव एक्शन टीन टाइटंस मूवी पे काम चल रहा है, और सुपर गर्ल कल की औरत वुमेन ऑफ टुमारो की लेखक एना नोगेरो ही इसके राइटर होंगी। सो तुम्हारा काम चालू हो चुका है ऐसे अच्छे से अच्छे फैन कास्टिंग्स का डैम खोल के रख दो। बट यहीं पे हमारे फैन कास्टिंग की बात भी कर ली है, तो रिसेंटली हमारे रोड हाउस स्टार जे गिलेनहॉल को डीसीयू में बैटमैन को प्ले करने के बारे में पूछा गया था, तो उन्होंने ऐसे कह दिया कि अरे एब्सोल्युटली, ये तो ऑनर की बात है, ऐसे टाइप के रोल्स क्लासिक्स होते हैं, तो इन्हें कौन ही छोड़ना चाहेगा। इनफैक्ट अगर तुम भाई लोगों को नहीं पता तो बता दूं कि जेक साहब ने क्रिस्टोफर नॉलन के बैटमैन के लिए भी ऑडिशन दिया था बैक इन द डेज। सो चाहे नॉलन साहब ने बैटमोबाइल की चाबी तब उन्हें ना दी हो, बट यहाँ पे जेम्स गन जरूर दे सकते हैं, चांसेस है। फिर इसी में हमारे सुपरमैन की फिल्मिंग तो चली रही है स्मूथली, तो रिसेंटली ही ये कंफर्म हो चुका है कि ये पूरी मूवी हमारी आईमैक्स में ही शूट हो रही है। सो मजे आएंगे। बट इसी के साथ ऐसे थोड़ा स्पॉइलर की दुनिया से घुस के सेट के अंदर जाएं तो गैब्रिएला दे फरिया का द इंजीनियर का भी फर्स्ट लुक मिल गया है, और क्या ही बढ़िया सूट है, मूविंग ऑन। फिर इसके बाद फैंटास्टिक 4 का तो भाई अब कंफर्म हो ही चुका है कि इसकी फिल्मिंग हमारी अगस्त से स्टार्ट हो जाएगी, बट इसके साथ अब ये भी रिपोर्ट्स मिल चुके हैं कि फिल्म में हमारे सू स्टॉर्म और रीड रिचर्ड्स का बेटा यानी फ्रैंकलिन रिचर्ड्स भी देखने मिलेगा। और इस बंदे के आधार कार्ड को अगर तुमने नहीं देखा है तो भाई ये ना कि ओनली एक ओमेगा लेवल म्यूटेंट है, बट पूरे मार्वल यूनिवर्स का वन ऑफ द मोस्ट रिडिक्युलसली ओवरपावर्ड कैरेक्टर भी। बंदे ने गैलेक्टस को अपना हेरल्ड बना रखा था। और इसी बात से देखो, दो और चीजें भी ऐसे कंफर्म हो जाती है कि फैंटास्टिक 4
4 की टीम हमारी नए नवेले तो बिल्कुल नहीं होंगे, कंप्लीटली एक्सपीरियंस्ड होने वाले हैं, जो कि लग भी रहा था। और फ्रैंकलिन आ रहा है तो मे भी उसकी छोटी बहन यानी वलेरिया रिचर्ड्स भी आ सकती है, जो कि लेट मी टेल यू छोटी तो बिल्कुल मत समझना, टोनी के लेवल का इंटेलिजेंस पोजेस करती है ये। फिर इसके बाद हमारा गॉडजिला एक्स कॉन्ग द न्यू एम्पायर अभी तक तो देखो आया नहीं है, बट फिल्म के डायरेक्टर एडम विंगार्ड हमारे गमछा बांध के ऑलरेडी रेडी हो चुके हैं अगले मॉन्स्टर वर्स के फिल्म को बनाने के लिए। लाइक रिसेंटली उन्होंने ऐसे सीधा कह दिया कि वो भाई डेफिनेटली अपना ये मॉन्स्टर वर्स का ट्रिलोजी कंप्लीट करना चाहते हैं। सो उनके पास अगले पार्ट्स के लिए अभी से ही प्लान्स रेडी है। सो मॉन्स्टर वर्स तो भाई पक्की बात है लंबा चलेगा। और अगर तुम भी ऐसा इसका आखिरी बिग बैड आखिर होने कौन वाला है जानना चाहते हो तो ऊपर एक लिंक तुम्हें घूर रहा होगा, खोल के देख लो। देन इसके बाद भाई हमारा टाइम आज नहीं डेडपूल की बातें करने का। आई मीन लाइक इस बार देखो 2 ह्यूज समाचार हैं, जिनमें से एक तो तुम्हें हिलाएगा एंड दूसरा पूरे एमसीयू को। लाइक पहले तो मैंने रिपोर्ट किया ही था, बट इस बार थोड़े और प्रिसाइजली मिले हैं कि डेडपूल 3 का अगला ट्रेलर हमारे अर्ली मई में रिलीज होने वाला है। मतलब वही तुम्हारे भाई ने जैसे कहा था, डिज्नी इसे मोस्ट लाइकली प्लैनेट ऑफ द एप्स जो कि मई 10 को रिलीज होगा उससे पहले ही रिलीज करने का सोच कर रखी है। सो हमें एक विंडो मिल चुका है, बस उस विंडो में देखते रहो। और अब उठाएं इस केक के सबसे बड़े स्लाइस को, अगला अपडेट। लाइक गाजियाबाद के रिपोर्ट्स के हिसाब से डेडपूल 3 में भाई एक और मल्टीवर्सल कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया जाएगा, जो की है कि हर सिंगल यूनिवर्स में एक ऐसा बीइंग होगा, चूजन वन बोल सकते हो, जिन्हें अगर कुछ हो गया तो उनका पूरा यूनिवर्स ही खत्म हो जाएगा। लाइक बेसिकली यही समझ लो कि वो चूजन वन से अपने अपने यूनिवर्स के लाइफ सपोर्ट की तरह होंगे। और अगर वो ऐसे निकल लिए तो इंस्टेंटली तो नहीं, बल्कि धीरे धीरे करके उनका वो पूरा यूनिवर्स खत्म हो जाएगा। एंड मे बी आई नो कि डेडपूल 3 में भी इस चीज को कैसे दिखाने वाले हैं, बट यहाँ थोड़ी बताऊंगा, एक और वीडियो में वार्तालाप करेंगे। बट हाँ, ये तो भाई जरूर जान लो कि हमारे 616 यूनिवर्स का वो चूजन बीइंग और कोई नहीं बल्कि स्पाइडरमैन हो सकता है। स्टेक्स तो भाई अब बढ़ेंगे मल्टीवर्स में। देन इसके बाद आई डोंट नो क्या हो गया, बट आई एम जेन्युइनली सरप्राइज्ड लोग इस पे बात क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि मार्वल स्टूडियोज की एक्समैन 97 रोटेन टोमेटोज पे 100% पे विराजमान है। सो क्लियरली हमारे एक्समैन फैंस के लिए तो मस्त टाइम चल ही रहा है। बट इसी बीच ये भी सुनने मिला है कि हमारे एमसीयू के लाइव एक्शन एक्समैन मूवी का मेन विलन हमारे मिस्टर सिनिस्टर हो सकते हैं। वैसे तो बहुत उच्च कोटि का लसन है, बट अभी के लिए बस ये जान लो कि ये म्यूटेंट्स के हाई एवोल्यूशनरी की तरह ही है और बहुत पावरफुल है। और एक्समैन की झोपड़ी आए हैं तो लगे हाथ भाई ये भी जान लो कि रिपोर्ट्स का कहना है कि हमारी जो बिजली की देवी स्टॉर्म व्हाट इफ सीजन 3 में देखने मिलने वाली थी क्या देखने मिलेगी, थॉर का जोनाथन मेयोनीर भी वेल्ड करते दिखाई देगी। इन्होंने भाई चुपके बोल रहा हूँ म्यूटेंट एरा चालू कर दिया है, हम रियलाइज नहीं कर रहे हैं। फिर रिसेंटली हमारे एक और रापचिक चीज ड्रॉप हुई थी, हमारे अपकमिंग मार्वल 1943 राइज ऑफ हाइड्रा गेम का पहला ट्रेलर। एंड ऑनेस्टली क्या ही इंसेन ग्राफिक्स थे। पहली बार मैं ऐसे ऑ मोड में गया था घोस्ट ऑफ तुसीमा के टाइम, और दूसरी बार यहाँ पे गया हूँ। और सिर्फ ग्राफिक्स थोड़ी, स्टोरी भी भाई बढ़िया लग रही है, क्योंकि ये प्लॉट बेसिकली हमारे वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान ही टेक प्लेस करेगी, जिसमें वैसे तो ड्रू मार्लेन के कैप्टन अमेरिका और कैरी पैटन के अजूरी यानी टिचाला के ग्रैंडफादर के बीच क्लास दिखेगा, बट उस टाइम के माइटी हाइड्रा को भी टेक डाउन करने के लिए ये एक साथ भी आने वाले हैं। सो ग्राफिक्स और प्लॉट तो है टॉप नॉच है, बस गेम प्ले भी ऐसे जस्टिस कर दे तो मजा आ जाएगा। देन इसके बाद राइटर ब्यू डिमायो के सायोनारा बोलने के बाद ब्लेड में भाई फिर से कुछ मेजर चेंजेस हो चुके हैं। लाइक पहले जो इसका प्लॉट पास्ट में टेक प्लेस करने वाला था, तो वो अब भाई पास्ट से उठा के मॉडर्न एज में ही टेक प्लेस करेगा। और अगर गॉडजिला या एलियंस का ऐसा अटैक नहीं हुआ तो इसी साल के एंड तक फिल्मिंग भी चालू हो जाएगी। हो जाएगी, हाँ हो जाएगी। पर यहीं पे भाई अजीब बात है, क्योंकि चाहे ब्लेड वाले हमारे मॉडर्न एज पे आ गए, बट रैन कुगलर और माइकल बी जॉर्डन टाइम मशीन पकड़ के पास्ट में चले गए, बिकॉज उनकी भी जो वैम्पायर वाली मूवी आने वाली थी वो अब 1930s में टेक प्लेस करेगी। लोग जमीन इलाके छीनते थे, ये तो सीधा टाइमलाइन ही छीन रहे हैं। फिर इसके बाद तुम्हारे भाई ने जैसे पहले कहा था कोई क्रेडिट देता नहीं, बट कोई ना लाइक अगेन ऐसे थोड़े से कोरोबोरेटिव रिपोर्ट्स टपके हैं कि वर्ल्ड वॉर हल्क हमारी इंडीड प्रोडक्शन में है। एटलीस्ट कुछ महीने पहले तो थी क्या होगी, अभी भी होगी, चिंता मत करो। सो अगेन सुनने मिला है कि वर्ल्ड वॉर हल्क देखो एक अवेंजर लेवल फिल्म के रूप में ही डेवलप हो रही है, जो कि एज आई हैव सेड बिफोर अवेंजर्स 4.5 की तरह ही होगी। लाइक जैसे सिविल वॉर ने इन्फिनिटी वॉर को सेटअप किया था, तो वैसे ही भाई सब ठीक ठाक रहा तो वर्ल्ड वॉर हल्क भी अवेंजर्स 5 को करेगी। देन इसके बाद हमारा जो वकांडन हिस्ट्री के ऊपर आइज ऑफ वकांडा का एनिमेटेड सीरीज आने वाला था, तो उसका भाई कंफर्म हो चुका है कि वो एमसीयू कंटिन्यूटी में कैनन ही होगा। सो इसका मतलब अगर उसमें ऐसे कुछ नए कैरेक्टर्स जैसे कि आयरन फिस्ट अगर इंट्रोड्यूस हो गए, जो कि रूमर्स थे, तो वही ही एमसीयू के भी आयरन फिस्ट होंगे। सो दैट्स दैट। तो हाँ गाइस, आज के लिए बस तो नहीं, ये
इतना सब था। और वीडियो अगर पसंद आई हो तो कुछ नहीं करना, बस वीडियो को लाइक कर दो और ऐसे ही हमारे हर यूनिवर्स की खबरें जानते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और मैं तुमसे मिलूंगा अगले वीडियो में। सो गाइस, तब तक बाय और टेक केयर।